नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। गूगल न्यूज इनिशिएटिव ने आज राजधानी जयपुर में डेटा लीड्स के साथ पार्टनरशिप में डेटा डायलॉग वर्कशॉप का आयोजन किया। एक दिवसीय कार्यशाला में बड़ी संख्या में पत्रकारों, छात्रों और जयपुर के मीडिया शिक्षकों ने हिस्सा लिया। यह कार्यशाला पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित की गई। इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरेठ, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुकेश मीणा, महासचिव रघुवीर जांगिड़, वरिष्ठ पत्रकार विशाल शर्मा और गूगल न्यूज इनिशिएटिव इंडिया ट्रेनिंग नेटवर्क के प्रमुख ट्रेनर प्रोफेसर उमेश आर्या, डाटा एक्सपर्ट पीयूष अग्रवाल और कार्यक्रम प्रबंधक ज्योति सिंह राठौर शामिल रहे। कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में वरिष्ठ पत्रकार नारायण बरेठ ने कहा कि आजकल डाटा एक लोकप्रिय वस्तु हो गई है। तुम मुझे डाटा दो, मैं तुम्हें आटा दूंगा, क्योंकि डाटा में सब समाहित है। ये डाटा का मूल्य, उपयोगिता और महत्ता साबित करता है। बच्चे जर्नलिज्म को ऑप्ट कर रहे हैं, उनको पता पड़े कि एक्चुअल में डेटा क्या होता है। क्या आप कहना चाहेंगे इस पूरे इवेंट के बारे में? इस समय जर्नलिज्म में डाटा सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में डाटा का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ये विधा सीखेंगे कि डाटा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और आज के दौर में सबसे अधिक खतरा फैक्ट्स के खिलवाड़ को लेके है। इस ट्रेनिंग के ज़रिए जो हमारे भविष्य के पत्रकार हैं इस बात में पारंगत हो जाएंगे कि तथ्य के साथ पेश किया जाए, किस खूबसूरती से किया जाए और कितना मानवीय उपयोग के लिए किया जाए। ये अच्छा एक आयोजन है। इससे समाज को भी लाभ होगा, मानवता को लाभ होगा, क्योंकि इस समय पूरा झगड़ा पूरी संसार में तथ्यों की छेड़छाड़ को लेके है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में हर मीडिया संस्थान को फैक्ट चेकिंग टूल इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति चाहिए। ये वर्कशॉप उनको इस बात के लिए एम्पावर करेगी, इस बात में पारंगत करेगी कि वो कैसे फैक्ट चेक करें, कैसे तथ्यों का इस्तेमाल करें और अपनी कहानी को प्रमाणिक तौर पे पाठक या श्रोता या दर्शक के सामने पेश करें। ये जर्नलिज्म के विद्यार्थी हैं, ये हमारी भविष्य की थाती हैं। ये अच्छे बनेंगे तो हमारा देश अच्छा होगा, समाज अच्छा बनेगा और इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि बिना डाटा के कोई कहानी निष्प्राण हो जाती है। डाटा की संसार भर में मांग है। अभी इसको इकोनॉमी का रॉ मटेरियल भी कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है, अनेक विद्वान कहते हैं कि जिसके पास डाटा है वो पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो डाटा आपको एम्पावर भी करती है और आपकी सोसाइटी के वेलफेयर में उसका बड़ा योगदान है। सर, अभी आपने जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो आपने अपनी एक स्पीच करी, उसमें आपने एक सबसे बड़े जो डेटा है हमारे पास में जो अवेलेबल है, भगवत गीता का आपने जिक्र उसमें किया। आपने कहा कि सवाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं, अनेक लोग ऐसा मानते हैं कि इंसान के सारे विकास, वैज्ञानिक प्राप्तियां, आध्यात्मिक सिद्धियां और दार्शनिक हासिल सब सवाल के ज़रिए हुए हैं। किसी समाज में सवाल मर जाता है तो समाज मर जाता, जड़ हो जाता है। इसलिए हमें जो भी ग्रंथ मिले हैं, जो शास्त्र मिले हैं, जो पुस्तकें मिली है, जो विचार मिला है, वो सवालों से पैदा होता है। इतिहास में सबसे अधिक सवाल पूछने वाला अर्जुन है, जो श्री कृष्ण को सवाल पूछते हैं और उसका उत्तर आता है। और गौतम बुद्ध भी सवाल पूछ के गौतम से महात्मा बुद्ध बने हैं। सवाल एकलव्य ने नहीं पूछा, अंगूठा कटाना पड़ा था उसको। तो सवाल पे अभी थोड़े से पहरे हैं। एक चिंता की बात है कि आजकल सवाल पूछने पे लोग भड़क जाते हैं, नाराज़ होते हैं। और वाल्टेयर कहते थे कि व्यक्ति का पता उसकी काबिलियत का उत्तर से नहीं, उसके सवाल से लगती है। आप कितने अच्छे व्यक्ति हो, इस बात का मापदंड है कि आपका सवाल कितना अच्छा। और जब हमको सवाल आने लगते तो उत्तर आने लगता है। तो इसके ज़रिए आपके पास सवाल होगा तो आप डाटा का उस तरह से विश्लेषण कर पाएंगे, है ना। तो ये बड़ा मददगार उसमें साबित होगा। सर, एक मेरा भी सवाल है। आजकल जर्नलिज्म की हम बात करें, पहले जो जर्नलिज्म होता था उसमें खबरों का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता था, लेकिन आजकल पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं वो खबर पे कम, सूचनाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि जर्नलिस्ट सूचना और खबर में अंतर करना भूल गए हैं। क्या कहना चाहिए? खाली वो नहीं है, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन तीनों का खतरा है। सूचना तो कोई ज्ञान नहीं है। सूचना एक आपको किसी चीज़ से अवगत कराता है, लेकिन पत्रकार का काम उस सूचना को मानवीय उपयोग में उस तरह प्रस्तुत करना कि हमारा समाज शिक्षित हो सके। ये पारिभाषिक तौर पे पढ़ाया जाता है कि तीन ही मकसद है पत्रकारिता के:
समाज को शिक्षित करना, मनोरंजन करना और बाखबर रखना। इन तीनों की कसौटी पे अगर हम खरे नहीं उतरेंगे तो समाज के सामने मुश्किलें और चुनौतियां आएगी। अभी जो अखबारों की या मीडिया की सत्यता पे सवाल इसीलिए उठते हैं कि कहीं न कहीं आपकी खबरों की प्रस्तुति में कुछ ऐसी चीज़ आप डाल रहे हैं जो किसी का हित नहीं करती है, क्योंकि खबरें सत्यपरक नहीं है, तथ्यपरक नहीं है, तो समाज में अशांति पैदा होगी, अराजकता हो सकती है, नुकसान हो सकता है। इन्हीं सब बातों का उत्तर इसमें मिल सकता है। आप फैक्ट चेक कर लेंगे तो, आप तथ्य चेक कर लेंगे, क्योंकि जो टूल है वो इंसान की मदद के लिए आया है, इंसान के नुकसान के लिए नहीं। ये दुधारू तलवार है, आप इसका ख़राब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन हार्मफुल नहीं होनी चाहिए, नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो समाज के काम आनी चाहिए। और आज जो है हम जयपुर में हैं। इससे पहले हम 16 स्टेट्स कवर कर चुके हैं और अलग अलग राज्य में डेटा डायलॉग की सीरीज़ हम पूरी कर रहे हैं। ये डेटा डायलॉग की जो सीरीज़ है 17 दिसंबर 2022 में शुरू कर गई। बेंगलुरु में इसका हमने शुरुआत की थी। आज हम 16 स्टेट्स कवर करके जयपुर में पहुँचे हैं और हम बहुत मुझे जान के खुशी हुई है कि लोग, ख़ासतौर से यूथ यहाँ पर अवेलेबल हैं। यूथ की तादाद भी ज़्यादा है, जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन अभी हमें पता चला है कि करीबन 140-50 लोग यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। बेसिकली डेटा का महत्व बहुत ज़रूरी है, ये एक बड़ी जर्नलिस्ट को जानने के लिए। और जो जर्नलिस्ट फील्ड में काम करते हैं, डेटा से रिलेटेड स्टोरी करते हैं, कि कैसे आप वेरीफाई करें, कैसे डेटा को क्लीन करें, एक्सट्रैक्ट करें, कैसे समझें उसको और फिर उसके आधार पर अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम अक्रॉस इंडिया करा रहे हैं, हर भाषाओं में इसकी ट्रेनिंग हो रही है। और आज हम जब जयपुर में हैं तो लोगों के बीच में रह के हमारे 2 ट्रेनर्स यहाँ मौजूद हैं, सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं, और वो लोग इस ट्रेनिंग को बाकायदा पूरी तरीके से हैंड्स ऑन एक्सरसाइज की तरह पूरा डिटेल्स शेयर करने वाले हैं। और ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है हमारी। मुझे लगता है कि लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर से जो स्टोरीज़ आपकी फील्ड वर्क करते हैं, ख़ास तौर से रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट जो भी डेटा से रिलेटेड जुड़े हुए स्टोरीज़ को समझते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं। और ये बड़ी जर्नलिस्ट के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि फ्यूचर में डेटा का कैसे महत्व होगा, एक अलग डिफरेंट वर्टिकल लेकर आएगा ये, जो डेटा जर्नलिस्ट कहलाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज उनको फ़ायदा होने वाला है और शुभकामनाएँ। धन्यवाद। नहीं, देखिए, जर्नलिस्ट के लिए आज के दौर में जिस तरह से सूचनाएं ग्लोबल हो गई हैं, जर्नलिस्ट के पास में भी ग्लोबल टूल होना बहुत ज़रूरी है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री से स्प्रेड होके आपकी सिटी के अंदर वो एक सिविल वॉर का इशू बनाती है या कहीं वायलेंस का इशू होता है, तो ऐसे में आप अपने शहर में बैठ के वहाँ जाए बगैर कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप सूचनाएं, सही सूचनाएं वो बनाकर अपने यहाँ के लोगों तक फैला सकते हैं। तो एक तरह से अफवाह की रोकथाम में बड़ा जो योगदान जर्नलिस्ट का तो होता ही है, लेकिन अब जर्नलिस्ट के साथ में कुछ टूल भी हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ टूल हैं वो जुड़ गए, जिनके सहारे से आप गलत सूचनाओं का पता कर सकते हैं। तो गूगल न्यूज़ इनिशिएटिव जो कि डेटा लीड्स इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है पूरी कंट्रीज़ में, पूरी कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका है और जर्नलिस्टों के लिए, तमाम जो जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी। सर, जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि एक जर्नलिस्ट की ये भी एक मेन ड्यूटी है कि अफवाहों को रोके और गलत जितनी भी खबरें हैं उनका प्रसारण ना करे या उनको रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। लेकिन आजकल जिस प्रकार से आपने AI की आपने बात करी, आजकल देखा जा रहा है एक शब्द चल पड़ा है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, और इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की वजह से कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, उसके लिए काफ़ी हद तक जर्नलिस्ट हैं वो भी दोषी हैं, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को बनाने में हम लोगों का भी योगदान रहा है। हम अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो सो कॉल्ड कहा जाता है उस पर आता हुआ कंटेंट उसको वायरल करने से पहले हम सोच लें, या हमारे परिवार का कोई सदस्य उसको वायरल कर रहा है, हम उसको आगाह कर लें फैक्ट चेकिंग करके, ये देखिए इसके अंदर तथ्य ये हैं, और एक तरह से एक जागरूक जर्नलिस्ट की भूमिका अगर हम निभाएं तो मुझे लगता है अफवाहों का ये तंत्र है वो ख़त्म हो सकता है। और बीइंग जर्नलिस्ट हम लोगों का कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण अब हो चला है, क्योंकि सूचनाएं पता नहीं किन किन तरीक़ों से लोगों तक पहुंच रही है, लेकिन जो अगर फ़िल्टर करके फैक्ट चेकिंग करके अगर इन खबरों को लोगों तक पहुंचाता है तो जर्नलिस्ट की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, खबर की विश्वसनीयता भी बढ़ती है, और जो फेक न्यूज़ है जो जानलेवा साबित हो सकती है उससे भी रोकथाम होगी।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।